गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल का चैप्टर फर्स्ट, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी तो आप लोगों को पता ही है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी सरकार, ऐसा शासन, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों ने ही उसको बनाया हो और वो लोगों के परामर्श से ही काम करे, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी का मतलब है कि आज के समय में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है, डेमोक्रेसी आजकल देशों में कैसे है, आजकल के देशों में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, ये सब आपको इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इस चैप्टर में एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ चाइल्ड। स्टोरी ऑफ चाइल्ड। अब स्टोरी ऑफ चाइल्ड को समझाने के लिए हम चलते हैं चाइल्ड 1970 की बात है। 1970 में चाइल्ड जो है वो एक साउथ अफ्रीका का देश है। बच्चों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं जो आपको समझा रही हूँ उसको समझना है। अगर आप उसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको एज अ स्टोरी इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 1970 में। 1970 में चाइल्ड में क्या हुआ था, इसको हम क्लियर करते हैं। 1970 में चाइल्ड जो है वो एक साउथ अफ्रीका का देश था। चाइल्ड एक साउथ अफ्रीका का देश था और वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सेल्वेंडर एलेंडे जो थे वो एक अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। आप उनकी तुलना लगा सकते हैं हमारे मोदी जी की तरह। तो ये एलेंडे जो थे ये वहां के प्रेसिडेंट बने 1970 में। ये एक बहुत अच्छे आदमी थे और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए गरीब लोगों के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन दी, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को फ्री में मिल्क प्रोवाइड किया। उसके बाद जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उन लोगों को दोबारा से जमीन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में उनको जमीन भी दी। इससे क्या हुआ कि वहां के नागरिक जो थे वो सब इक्वल हो गए और जिनके पास किसी भी तरह की कोई चीज नहीं थी या किसी तरह की कोई समस्या थी, उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए उन्होंने हमारे मोदी जी की तरह काफी अच्छे काम किए। अब उन्होंने वहां पे क्या किया कि जो फॉरेन कंपनीज थी उनको फॉरेन कंपनीज को बंद करके उन्होंने अपने देश में बनी हुई जो चीजें थी उस पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि जैसे आप देख रहे हो, अभी मोदी जी का 2-3 दिन पहले भाषण आया था, उन्होंने भी शायद यही कहा था कि आप बाहर की चीजों को मत यूज करो, आप अपने देश में बनी हुई चीजों को यूज करो। इससे क्या होता है, देखो, इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बढ़ती है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है। तो यही एलेंडे का कहना था कि एलेंडे अपने लोगों से कहता था कि आप अपने यूज के लिए जो भी सामान यूज कर रहे हैं उस सामान को आप अपने देश के सामान को यूज करो ताकि आपका पैसा जो है वो हमारे देश में ही रहे। अब एलेंडे ने ये सारी चीजें कर ली, एलेंडे ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो कि रिच था, अमीर था, बड़े लोग थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये लोग जो थे, ये लोग एलेंडे के विरोध में हो गए, एलेंडे के विपक्ष में हो गए और एलेंडे के खिलाफ इन्होंने मोर्चा निकाल दिया। अब ये जो वर्ग था, ये वर्ग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इन्होंने इसके खिलाफ। अब हम चलते हैं 1973 में। 11 सितंबर 1973 में जो चाइल्ड था, चाइल्ड के ऊपर मिलिट्री कूप ने कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उसको अरेस्ट कर लिया। किसने? मिलिट्री कूप ने। और उन्होंने प्रेसिडेंट एलेंडे को बोला कि आप जो है रिजाइन कर दो, लेकिन प्रेसिडेंट एलेंडे ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। तो उनके मना करने के बाद जो मिलिट्री कूप था उसने क्या किया कि एलेंडे का घर जो है वो एलेंडे के घर पे बमबारी डाल के उसको उड़ा दिया और उसी बमबारी में जो एलेंडे थे वो मर गए। एलेंडे के मरने के बाद जो आर्मी का जनरल था, जनरल पिनोचेट, उसको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया अगले 17 सालों के लिए। 17 सालों के लिए जो पिनोचेट था वहां का आर्मी जनरल, वो वहां का प्रेसिडेंट
अब मिलिट्री कूप, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मिलिट्री कूप का आक्रमण हुआ था, मिलिट्री कूप ने इस पे हमला कर दिया था चाइल पे, और उन्होंने मिलिट्री कूप ने एलेंडे को मार दिया था। एलेंडे को इसमें मिलिट्री कूप का समर्थन किया था यूएसए ने। यूएसए ने क्यों समर्थन किया था? क्योंकि यूएसए, एलेंडे ने यहाँ पे बाहर की कंपनियां बंद कर दी थी। बाहर की कंपनियां बंद करने से जो अमेरिका थी, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि यहाँ पे अपना काम कर रही थी, यहाँ पे आकर के वो अपना सामान बेच रही थी, जिससे कि उनको प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने इस कारण से उन्होंने एलेंडे को हटाना ही सही समझा और मिलिट्री कूप का साथ दिया। अब मिलिट्री कूप जो था, मिलिट्री कूप का जो जनरल था आर्मी जनरल पिनोचेट जो था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया अगले 17 सालों के लिए। अब इन्होंने क्या किया, एयरफोर्स चीफ जो थे जिन्होंने इसका अपोज किया था, उन्हीं के एयरफोर्स चीफ थे अल्बर्टो बिस्लेथ। अल्बर्टो बिस्लेथ ने इसका अपोज किया। अपोज करने के बाद जो मिलिट्री कूप था उसने इसको अल्बर्टो बिस्लेथ को भी मार दिया, और इसकी वाइफ और इसकी डॉटर को जेल में डाल करके टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहावत है ना कि जो बुराई होती है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती। कैसे रावण मर गया था, ऐसे ही अल्बर्ट पिनोचेट जो है उसकी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं रही। 1988 में जो लोग थे उन्होंने फिर से इसका वो मिलिट्री कूप का विद्रोह किया, मिलिट्री कूप के खिलाफ बोलना शुरू किया, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जो थी वो यहाँ पे एंडिंग हो गई। लोगों ने जब इसका विरोध किया, लोगों ने जब इसका इसके कामों की, क्योंकि मिलिट्री कूप जो था वो एक डिक्टेटर बन चुका था, तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, और मिलिट्री कूप जो है वो खत्म हो गया था 1988 में। अब 1988 में खत्म होने के बाद मिशेल बैचलेट जो है वो 1988 में प्रेसिडेंट बनी। और मिशेल बैचलेट कौन थी मिशेल बैचलेट? मिशेल बैचलेट थी अल्बर्टो बिस्लेथ की डॉटर। जो अल्बर्टो बिस्लेथ मिशेल बैचलेट वो थी जिसको बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। याद आया कुछ? टॉर्चर किया गया था, यानी कि ये एयर चीफ अल्बर्टो की बेटी थी, जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अल्बर्ट बिस्लेट की डॉटर थी। तो ये थी आपकी कहानी, चाइल्ड की कहानी, और मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गई होगी। आप इसको दोबारा से एक बार सुनिए, एक बार रिपीट कीजिए, और इसको आप अपनी बुक में भी एक बार रीडिंग लगाएंगे।